नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या चौहान। 29 तारीख शनिवार का दिन है और अभी तक जो हिमाचल और देश विदेश में हुआ उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला लिया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिख रही है। 45 दिन बाद भारत में कोरोना के सबसे कम केस दर्ज हुए, लेकिन मौतों का आंकड़ा 3,500 के पार हो गया है। देश में 1 जून से हवाई सफर महंगा होने वाला है। सरकार ने किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। बीसीसीआई की विशेष आम बैठक आज है। बैठक में आईपीएल की तारीख और रणजी मुआवजे पर चर्चा हो सकती है। हिमाचल के कुल्लू जिला में यूपी और पंजाब से कामगार बुलाए जा रहे हैं। इन लोगों को पास बनाकर जिले में बुलाया गया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का कोटा बढ़ा दिया है। ये कोटा 18 से 44 साल और 45 साल से ऊपर के दोनों वर्गों के लिए बढ़ाया गया है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के एहतियात उपाय जरूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इत्यादि है। इनसे शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1995 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून CAA के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। नागरिकता संशोधन कानून CAA के मुताबिक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर मुस्लिमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती दिख रही है। रोजाना आने वाले नए मामलों का घटना जारी है और पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 1.73 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 45 दिनों में ये पहली बार है जब कोरोना के इतने कम मामले दर्ज किए गए हों। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी 3,500 पार है। एक दिन में कोरोना से देश भर में 3,617 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के एक्टिव केसों में 1,14,428 की गिरावट आई है। अब देश में कोरोना वायरस के 22,28,724 एक्टिव केस हैं। वहीं देश में कोरोना से अब तक कुल 3,22,512 मरीज दम तोड़ चुके हैं। इस अवधि में कोरोना वायरस के 2,84,601 मरीज ठीक हुए हैं। अभी तक देश में 2,51,78,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। देश भर में अब कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 90.80% पहुंच गई है। महंगाई की मार से जनता पहले ही परेशान है। इसी बीच एक और बुरी खबर है। अब हवाई सफर फिर से महंगा होने जा रहा है। सरकार ने 1 जून 2021 से घरेलू हवाई किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% बढ़ोतरी की है। दरअसल देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर से हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है। इससे एयरलाइन कंपनियों की आय काफी कम हुई है। ऐसे में विमानन कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि हवाई किराए की ऊंची सीमा को पूर्ववत रखा गया है। हवाई उड़ान अवधि के आधार पर हवाई यात्रा किराए की निचली और ऊंची सीमा तय की गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई आज ऑनलाइन होने वाली विशेष आम बैठक में आईपीएल, टी20 वर्ल्ड कप सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेगा। बैठक में आईपीएल के बाकी बचे मैचों को 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के यूएई में कराने का फैसला कर सकता है। वहीं टी20 विश्व कप का मुद्दा भी बैठक में अहम होगा। इसके अलावा आईसीसी टी20 विश्व कप और रद्द किए गए रणजी ट्रॉफी के पिछले सत्र के लिए घरेलू क्रिकेटरों के लिए विलंबित मुआवजे के पैकेज पर चर्चा हो सकती है। बीसीसीआई टी20 विश्व कप को भारत में ही आयोजित करना चाहता है और 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के बोर्ड की बैठक के दौरान ये खेल के इस वैश्विक निकाय को कोई भी फैसला लेने से पहले भारत में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए इंतजार करने को कहेगा और 10 अक्टूबर को समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। यूएई के अबू धाबी, दुबई और शारजाह में 3 स्थानों पर इसके मैचों की मेजबानी की जाएगी। कोरोना कर्फ्यू में कुल्लू में विकास कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए प्रशासन और लोक निर्माण विभाग यूपी और पंजाब से कामगारों को बुला रहा है। इन लोगों को पास बनाकर जिले में बुलाया गया है। अब तक करीब 40 से 50 कामगारों को लाया गया है और मजदूरों को लाने की प्रक्रिया भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में 7 मई से कोरोना कर्फ्यू शुरू हुआ है। देश के कई राज्यों में पहले ही लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। कई कामगारों ने अप्रैल माह से जिले से अपने घर के लिए पलायन करना शुरू कर दिया था। प्रदेश में लगे कोरोना कर्फ्यू के बाद इसमें और तेजी आई। इससे जिले में चल रहे दर्जनों सड़कों और पुलों का निर्माण धीमा पड़ता गया। अब लोक निर्माण विभाग बाहरी राज्यों से कामगारों को बुला रहा है। लोक निर्माण विभाग कुल्लू के अधीक्षण अभियंता के शर्मा ने कहा कि जिले में सड़कों, पुलों और भवनों का निर्माण कार्य नियमित चल रहा है। कई जगहों पर लेबर की कमी से निर्माण कार्य गति से आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन की मदद से बाहरी राज्यों से कामगारों को बुलाना शुरू किया। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए कोविशील्ड वैक्सीन का कोटा बढ़ा दिया है। ये कोटा 18 से 44 साल और 45 साल से ऊपर के दोनों वर्गों के लिए बढ़ाया गया है। हिमाचल सरकार ने केंद्र से पहले 1,19,760 डोज मांगी थी। केंद्र सरकार ने इसमें 47,420 डोज बढ़ाकर हिमाचल को 1,67,180 डोज देने का फैसला लिया है। ये जून महीने के लिए जारी की गई है। इसी तरह केंद्र सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी डोज बढ़ा दी है। इसमें 2,52,770 के अलावा 46,630 डोज बढ़ाई गई है। 20,99,400 बढ़ा दिया गया है। ये वैक्सीन 1 सप्ताह के भीतर आ सकती है। 45 साल से ऊपर के आयु वर्ग के लिए ये डोज हिमाचल को केंद्र से निःशुल्क मिलेगी। ये वैक्सीन जून के पहले पखवाड़े के लिए जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश की कुल जनसंख्या के 27.4% लोगों को वैक्सीन लगा दी है। 18 साल से ऊपर की पात्र जनसंख्या के 34% और 45 साल से ज्यादा उम्र के 89.4% लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रदेश सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए 22 और श्रेणियों को शामिल किया है। इसमें सभी दिव्यांगों, सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के पूरे स्टाफ को प्राथमिकता से वैक्सीन लगेगी।
जल शक्ति, लोक निर्माण, पशुपालन आदि महकमे के कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।